दोस्तों जय श्री राधे राधे। आज हम आपके लिए राजा मोरध्वज की कहानी सुने। आज हम भागवत चर्चा में ऐसे दानवीर सत्यवादी राजा की कथा प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान तक कर दिया था। अतः हम उस महान विभूति राजा मोरध्वज की कथा का पान करने जा रहे हैं। तो आइए इस दिव्य कथा का पान करते हैं। अर्जुन का घमंड। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि मैं ही श्री कृष्ण का परम भक्त व मित्र हूँ। इसी भाव से अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ लिया कि भगवान, क्या त्रिलोकी में मुझसे भी बढ़कर कोई आपका परम भक्त है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चलो आज हम इस बात की भी परीक्षा करते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और एक यमराज का माया का सिंह साथ में लिया और विचरण करते हुए राजा मोरध्वज की नगरी में पहुंचते हैं। वहां जाकर भिक्षाम देही की टहल लगाए। पैर सुनकर राजा मोरध्वज ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिए स्वयं द्वार तक आया तथा उचित सम्मान सत्कार करके अर्जुन व श्री कृष्ण को सिंह सहित राजभवन लेकर गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा है कि हे ब्राह्मण देवताओं, अहोभाग्य मेरा जो मेरे द्वारा पधारे हैं। अब आप कृपा करके मुझे बताए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, अतः हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम भोजन जब भी करेंगे जब हमारे साथ जो यह सिंह है, इसकी भोजन की व्यवस्था आप करें। तब राजा मोरध्वज बोले कि हे विप्र देवताओं, मैं आपके सिंह की भी समुचित भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। इसके लिए पशु के मांस की व्यवस्था करता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह कोई साधारण सिंह नहीं है, यह मानव मांस भक्षी है। इसलिए अगर आप हमें भोजन करवाना चाहते हो तो इसके लिए प्रसन्न होकर अपने हाथों से दोनों पति और पत्नी मिलकर तुम्हारे पुत्र रतन सेन को आरी से चीरकर हमारे सिंह को डालना होगा। हाँ, और ध्यान रखना होगा कि इसके लिए तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई शौक नहीं होना चाहिए और ना ही दोनों के आंखों में से एक अश्रु नहीं आना चाहिए। अगर दोनों पति पत्नी में से किसी ने भी एक अश्रु बहाया तो हम बिना भोजन करे तुम्हारे द्वार से चले जाएंगे। राजा मोरध्वज का अपने पुत्र रतन सेन को चीरकर सिंह को डालना। जब इस प्रकार का प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के सामने रखा, तब राजा मोरधन हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं और मेरी रानी पद्मावती दोनों अपने पुत्र को चीरकर तुम्हारे सिंह को डालेंगे, लेकिन आपको हमारे द्वार से बिना भोजन कराए नहीं लौटने देंगे। तब राजा ने अपनी पत्नी पद्मा को सारा वृतांत कह सुनाया और उसी समय उनका 12 वर्ष का पुत्र रतन सेन भी वहां आया। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती ने अपने पुत्र को गले से लगाया और कहा कि बेटा, आज हमारे प्रण की रक्षा के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। राजकुमार रतन सेन मुस्कुराता हुआ बोला, पिताश्री, यह मेरा अहोभाग्य कि आज मैं तुम्हारे प्रण की रक्षा करने के लिए काम आ सकूं, क्योंकि पिता के रक्त से ही पुत्र का जन्म होता है और वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने पिता के किसी महान कार्य के काम आ सके। अतः यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके प्रण की रक्षा करने के काम आऊंगा। ऐसा जब रतन सेन ने पिताश्री से कहा, तब राजा मोरध्वज कहने लगे, हम धन्य हैं कि हमारे तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हुआ। ऐसा कहकर कृष्ण अर्जुन के सामने राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को जमीन पर सुलाया और आरी से एक तरफ अपनी पत्नी पद्मावती को बिठाया और दूसरी तरफ स्वयं राजा मोरध्वज बैठा। आरी पकड़कर दोनों राजा और रानी अपने पुत्र रतन सेन को चीरने लगे हैं। यह दृश्य देखकर आकाश के समस्त देवी देवता विस्मित होने लगे। आज मानो साक्षात करुणा मूर्तिमान होकर अश्रु बहा रही हो। तीनों लोकों की प्रकृति स्तंभित रह गई। जब राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती ने श्री कृष्ण के सामने अपने हाथों से अपने पुत्र को 2 भागों में से चीर दिया और एक अश्रु तक नहीं बहाया। जब अपने पुत्र को इस प्रकार चीरकर राजा ने हाथ जोड़कर के श्री कृष्ण से कहा कि हे विप्र देवताओं, अब आप भोजन करिए, हमने तुम्हारे सिंह के लिए भी भोजन की व्यवस्था बना दी है। जब एक शरीर का टुकड़ा सिंह को डाल दिया गया और राजा रानी के देखते हुए शरीर के एक टुकड़े को सिंह भक्षण कर गया, तभी रानी थाल सजाकर कृष्ण और अर्जुन को भोजन लगाया। राजा कहने लगे, भगवान, अब आप कृपा करके भोजन करिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजा मोरध्वज, एक थाली और लगाए। राजा ने कहा कि भगवान, एक थाली किसके लिए लगवा रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह एक थाली तुम्हारे पुत्र के लिए लगाओ। राजा मोरध्वज बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसा मजाक कर रहे हो? हमने हमारे हाथों से पुत्र को चीरकर सिंह डाल दिया, उसके आधे शरीर को सिंह भक्षण भी कर गया है। सब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप थाली तो लगाए। तब राजा ने एक और भोजन की थाली लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन,
तुम अपने पुत्र को आवाज लगाओ। उसी समय जब राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा रतन सेन, बेटा रतन सेन। जितने में पिताजी पिताजी कहता हुआ रतन सेन दौड़ता हुआ आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा मोरध्वज और उनकी रानी पद्मा की आंखों में प्रेम आंसू की धारा बहने लगी। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। आप कौन हैं और आपने हमारी ऐसी कठिन परीक्षा क्यों ली है? इतने में श्री कृष्णा और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण कहने लगे, धन्य हो राजा मोरध्वज, धन्य तुम्हारी अतिथि सेवा, तुम्हारा जैसा दानवीर न तो कोई हुआ ना होगा। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण से राजा मोरध्वज कहने लगे, भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि इसी प्रकार से मैं अपने कर्तव्य पथ पर अलीन रह सकूं और आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज को तथास्तु कहा। तत्पश्चात राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मेरी एक बात मानना। मुझसे तो आपने ऐसी कठोर परीक्षा ले ली है, लेकिन भविष्य में कभी ऐसी कठोर परीक्षा किसी की मत लेना, क्योंकि जो आने वाला समय कलयुग है, अगर उसमें ऐसी कठोर परीक्षा आपने ले ली तो कलयुग के लोगों के मन से ईश्वर की आस्था ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज, रानी पद्मावती व रतनसेन को शुभ आशीष प्रदान कर लौटाते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान, धन्य है आप और धन्य है आपके भक्त। मैं तो आपके भक्तों में मात्र एक तुच्छ भक्त हूँ, जिसमें मैंने इतना अभिमान कर लिया था कि मैं ही आपका सर्वोत्तम भक्त हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, अर्जुन, जो अभिमानी पुरुष है वह मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भक्त तो वह है जो निश्चल कपट रहित है, अर्थात निश्चल कपट अभिमान रहित व्यक्ति ही मुझे सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आज हम आपके लिए राजा मोरध्वज की कहानी सुने। आज हम भागवत